आज बात गोविंद मिश्र की उतरती हुई धूप पर। उतरती हुई धूप गोविंद मिश्र का दूसरा उपन्यास है। अपने पहले उपन्यास वह अपना चेहरा में मिश्र ने तनाव को भिन्न ढंग से उठाया था और उसका परिवेश नौकरशाही की आंतरिक विडंबना थी, किंतु उतरती हुई धूप का कथ्य और परिवेश वह अपना चेहरा से अलग है। बाहर से देखें तो यह उपन्यास विश्वविद्यालयी जीवन का रोमांस और अतीत रोदन प्रतीत होता है, किंतु इस उपन्यास की व्याप्तियाँ इतनी सीमित नहीं है। गोविंद मिश्र ने स्थितियों को किंचित गहराई में उतर कर देखा है। इस उपन्यास में यौन और प्रेम का ट्रीटमेंट एक अलग स्तर पर पहुंचा हुआ है। पहले हिस्से में नायक संतुलित, आत्मकेंद्रित और किंचित जटिल मालूम पड़ता है। लड़की बेहद बहुत भावुक, कमज़ोर और स्वत्व समर्पिता लगती है, किंतु आधी मंजिल तक पहुंचते हुए 10 वर्षों का दाम्पत्य जीवन नायिका को आश्चर्यजनक रूप से सर्द बना देता है। अपनी समर्पिता प्रेमिका को इस रूप में पाकर नायक अत्यंत निरीह और छोटा बन जाता है। इन दोनों चरित्रों के पारस्परिक टकराव से एक चीज़ साफ उभर कर सामने आ जाती है कि अवांछित स्थितियों और माहौल ने इन दोनों को बाहर भीतर से बिल्कुल बदल दिया है। अतीत की अदृश्य कोमलता को पुनर्जीवित करने के लिए नायक बराबर जूझता रहता है। संबंधों की पुरानी प्रतीति के बल पर प्रासंगिक बनाने की कोशिश करता है, किंतु प्रेमिका पिघलने की प्रक्रिया के बीच से नहीं गुजरती। वह निरंतर, लगातार सख्त और अभेद्य होती चलती रहती है। भाषा के स्तर पर लेखक गोविंद मिश्र ने अपने पुराने ढर्रे को काटा है। उपन्यास में बिखरी हुई स्थितियों एक विशेष प्रकार की मानसिकता की ओर संकेत करती है और भाषा आंतरिक तनाव और घुटन को केवल स्वगत कथन बनाकर नहीं छोड़ जाती। उतरती हुई धूप के जितने भी पात्र हैं, उनका आत्मलाप पाठक के एहसास से जुड़ता हुआ लगता है। तथाकथित आधुनिकता के कई दावेदार लेखक भिन्न भिन्न अलग अलग रंग के चश्मों से आक्रांत होकर प्रेम को किसी और ही दुनिया की चीज़ घोषित करते हैं, क्योंकि यह संवेदना उन्हें एडोलिसेंट लगती है, किंतु रचना के स्तर पर प्रेम और यौन आज भी चुनौती है। किसी लेखक की रचनाशीलता ही तय करती है कि उक्त विषय की व्याप्तियाँ कितनी गहरी और संदर्भ से जुड़ी हुई है। दूसरी बार श्रीकांत वर्मा और एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला से उतरती हुई धूप आगे की स्थितियाँ और भी ज़्यादा गहरे रंग से रेखांकित करती है। उपन्यास विश्वविद्यालयी माहौल से जुड़ा हुआ है और प्रारंभ से यह धड़कन बहुत साफ है। इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, उसका जिक्र विश्वविद्यालय और उसकी गतिविधियों के बिना प्रायः अधूरा ही कहा जाएगा। तो उतरती हुई धूप को आप आलोचनात्मक ढंग से समझ रहे हैं, तो इसके लिए हमारा चैनल आप जैसे शोधार्थियों, विद्यार्थियों और पाठकों के लिए बहुत प्रेरणा और बहुत अच्छा कार्य करेगा। समझने पे बस आवश्यकता है आपको। तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आपको नई नई चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। गोविंद मिश्र ने विश्वविद्यालय का एक खास वक्त पर शब्द देने का प्रयास किया है। इलाहाबाद, जो प्रयागराज, उन शहरों में से है जहां हर मौसम घड़ी के निशान की तरह उछल आता है। जाड़े की छुट्टियों के बाद से ही यूनिवर्सिटी एरिया का रवैया कितने साफ साफ अंदाज में बदलता शुरू करता है। हॉस्टल के कमरे रात को देर देर तक जिंदा रहने लगते हैं। सड़कों पर घुमक्कड़ी के गिरोह पतले पड़ने लगते हैं। घूमते तब भी हैं लोग, पर सिर्फ शाम को, और यह भी वे जिन्हें पढ़ाई से कभी सराकोर नहीं था, या वे जो टॉप करने वाले हैं। वह पढ़ाई भी क्या जो किसी ने देख ली, दिन में घुमाई, रात 9 बजे के बाद 2 बजे तक पढ़ाई। उतरती हुई धूप एक लघु उपन्यास है और उसमें सामाजिकता के घोर ज्वलंत प्रश्नों की भी गूंज नहीं है। तथापि गोविंद मिश्र ने यौन तथा प्रेम जैसे विषय को लेकर एक साफ सुथरी रचना प्रस्तुत की है। उतरती हुई धूप का फैलाव कम है,
किंतु गहराई का अभाव नहीं है। साहब क्या कोई गमी हो गई है? प्रश्न इसको आप अतीत को काटने के सांकेतिक ढंग से सहायक हुआ है। गो कि लेखक अतीत को कहीं से नहीं काट पाया है। तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें। हिंदी भाषा साहित्य प्रवाह विचार कथा क्रांति का ये चैनल जो हमारा बना हुआ है, इसको आप निरंतर बढ़ाते रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी के लिए और उसकी समीक्षा के लिए। नमस्कार।